जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे मध्य प्रदेश डीएड थर्ड राउंड एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो दोस्तों आप इंतजार कर रहे हैं अगर थर्ड राउंड का, तो थर्ड राउंड हमारा आ चुका है। थर्ड राउंड में एडमिशन कैसे होने वाला है, सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो मध्य प्रदेश डीएड या हम कहें डीएलएड, या तो दोस्तों आप डीएड कह सकते हैं, बात एक ही है, या आप डी एल और एड कुछ भी कहो, बात एक ही है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो थर्ड राउंड में एडमिशन कैसे होना है मध्य प्रदेश से अगर आपको डीएड करना है तो, ठीक है, इसके बारे में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताऊँगा। और एक बात बता दूँ, थर्ड राउंड हमारा स्टार्ट कर दिया गया है। सबसे पहले इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट पर आते हैं। जैसे ही ऑफ़िशियल वेबसाइट पर आएँगे हम, यहाँ पर समय सारणी विवरण हमें दिखाई देता है, ठीक है? इसका डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है? इसके बाद में हमें क्या करना होता है, यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं कि थर्ड राउंड का ऑप्शंस, यानी कि अगर हम कहें लिंक एक्टिवेट किया गया है। थर्ड राउंड का यहाँ पर 10, 11 और 12 नंबर पर देख पा रहे हैं। मैं इस यहाँ पर भी हाइलाइट कर देता हूँ 10, 11, 12। तो 8 जुलाई को यहाँ पर लिंक एक्टिवेट किया गया था और 14 जुलाई तक यहाँ पर लिंक एक्टिवेट रहने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पर 8 जुलाई से कहें या अगर हम कहें 9 जुलाई, ठीक है, 9 जुलाई हम कह सकते हैं। 8 जुलाई नहीं कहेंगे क्योंकि 9 जुलाई को वेबसाइट पूरी तरह से ओपन कर दी गई है। 9 जुलाई से लेकर के 14 जुलाई तक यहाँ पर हमें रजिस्ट्रेशन करना है, यहाँ पर हमें चॉइस फिलिंग करना है, ठीक है? बस इतना ही काम करना है, ठीक है? अभी चीज़ें समझाऊँगा मैं, अभी मैं जो कहता जा रहा हूँ वो सुनते जाना, ठीक है? 9 जुलाई तक हमें रजिस्ट्रेशन करना है, हमें चॉइस फिलिंग करना है और कोई भी काम करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में क्या होता है, हमारी मेरिट लिस्ट आएगी, ठीक है? अब हमारी मेरिट लिस्ट कब आएगी, तो यहाँ पर 12 नंबर के पॉइंट में लिखा गया है, हमारी मेरिट लिस्ट 22 जुलाई को अनाउंस की जाएगी, ठीक है? 22 जुलाई को आ जाएगी, 28 जुलाई तक यहाँ पर एक्टिवेट रहेगी। अब मेरिट लिस्ट में होता क्या है कि हमें जो कॉलेज अलॉट किया जाता है, उस कॉलेज में हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाना होता है और उस कॉलेज की हमें फीस भरनी होती है, ठीक है? यहाँ पर बात समझ में आ गई? चलिए, अभी मैं एक-एक करके आपको बताता जा रहा हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो थर्ड राउंड स्टार्ट किया गया है मध्य प्रदेश में, इस थर्ड राउंड के लिए हमारे कॉलेज में, यानी कि हम जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, उस कॉलेज में कितनी सीटें खाली है, वो कैसे देखें? तो संस्थाओं रिक्त सूची पर जैसे हम क्लिक करेंगे, हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर हमें पूरी कॉलेज की लिस्ट आ जाएगी। अब यहाँ पर मैं एक-एक करके आपको बताता चाहूँगा। यहाँ पर आपको दिखाई देगा प्राइवेट, यानी कि जहाँ पर प्राइवेट लगा है जिस कॉलेज का आगे उसका मतलब वो कॉलेज प्राइवेट है। यहाँ पर दिखाई देगा आपको टोटल सीट है, तो इसका मतलब कि आपके इस कॉलेज में टोटल इतनी सीटें हैं और यहाँ पर एक दिखाई देगा टोटल वैकेंट, यानी कि इस कॉलेज में इतनी खाली सीटें हैं। यहाँ पर हम फर्स्ट वाला देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। ये प्राइवेट कॉलेज है और प्राइवेट इस कॉलेज में 50 सीटें हैं जिसमें से 40 सीटें वर्तमान में खाली हैं। इस कॉलेज में 50 सीटें हैं जिसमें से 38 सीटें खाली हैं। इस कॉलेज में 100 सीटें इसमें से 81 सीटें खाली हैं। इसमें 50 सीटें 49 सीटें खाली हैं। इसमें 100 सीटें इसमें से 83 सीटें खाली हैं। इस तरह से आपको अपने कॉलेज की खाली सीटें दिख रहे हैं। बात समझ में आ गई आपको? अब देखेंगे यहाँ पर काउंसलिंग गतिविधियाँ, यानी कि थर्ड राउंड में काउंसलिंग गतिविधियों के लिए कौन-कौन से लिंक एक्टिवेट किए गए हैं। सबसे पहले लिंक एक्टिवेट किया गया है रजिस्ट्रेशन करने का, जो कि 14 जुलाई तक एक्टिवेट रहेगा। इसके बाद में यहाँ पर चॉइस फिलिंग का भी लिंक एक्टिवेट कर दिया है। रजिस्ट्रेशन करने का ₹50 रहेगा, चॉइस फिलिंग करने का यहाँ पर ₹100 रहने वाला है, ठीक है। इसके बाद में तीसरे नंबर पर लिंक एक्टिवेट किया गया है, वो किया गया है माइनॉरिटी कॉलेज के लिए, यानी कि ऐसे स्टूडेंट जो माइनॉरिटी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। अभी माइनॉरिटी कॉलेज काफ़ी कम है मध्य प्रदेश में, तो माइनॉरिटी के चक्कर में मत पड़िए आप। आप जो नॉर्मल कॉलेज है, उन कॉलेज में ही एडमिशन लेना, ठीक है? इसके बाद में यहाँ पर अगर हम बात करें डुप्लीकेट रिसिप्ट, जैसे हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, हम चॉइस फिल करते हैं, हमें इसके बाद में डुप्लीकेट रिसिप्ट निकालनी है, तो इस लिंक के माध्यम से हम रिसिप्ट निकाल पाएँगे। इसके बाद में यहाँ पर दिया गया है पे अनपेड रजिस्ट्रेशन। इसका मतलब है कि हम जब अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हैं और उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को बीच में से छोड़ देते हैं, हम पेमेंट नहीं कर पाते, तो इस लिंक के माध्यम से हम इसका पेमेंट भी कर सकते हैं बाद में, अगर हमारे पास में रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है तो। इसके बाद में रीसेट योर पासवर्ड, यानी कि हमने रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन के टाइम पर हमें एक पासवर्ड मिला हुआ, लेकिन हम उस पासवर्ड को भूल गए, तो इस लिंक के माध्यम से हम अपना पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं। एक लिंक एक्टिवेट किया गया एडिट करने का, यानी कि हमने जब रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन में हमने कुछ गलती कर दी, अब उस रजिस्ट्रेशन को हमें एडिट करना है, तो एडिट करने के लिए इस लिंक के माध्यम से एडिट कर पाएँगे। ₹50 का चार्ज रहेगा, 14 जुलाई तक ये सारी लिंक एक्टिवेट रहेंगी, ठीक है? इस अब मान के चलिए हमने कोई रजिस्ट्रेशन किया, उस रजिस्ट्रेशन को कैंसल करना है, पूरा का पूरा डिलीट ही करना है, तो इस लिंक के माध्यम से हम अपना रजिस्ट्रेशन भी कैंसल कर पाएँगे। इसके बाद में अगर हम बात करें एडमिशन कैंसल के बारे में, जैसे कि हमने फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड में एडमिशन लिया है, हम थर्ड राउंड में भी एडमिशन लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर एडमिशन कैंसल हो जाएगा। सॉरी, फर्स्ट राउंड एंड सेकंड राउंड में अगर हमने एडमिशन लिया, ठीक है? और एडमिशन लेने के बाद हम ये सोचते हैं कि हमें इस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है, अपना एडमिशन कैंसल करवाना है, तो इस लिंक के माध्यम से हम अपना एडमिशन भी कैंसल करवा पाएँगे। जैसा कि देख पा रहे हैं 9 जुलाई से 13 जुलाई तक लिंक एक्टिवेट रहेगा, ठीक है? और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कैंसल का और एडमिशन कैंसल की यहाँ पर डुप्लीकेट रिसिप्ट एंड स्टेटस क्या है, इस स्टेटस को यहाँ से हम देख पाएँगे। सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।
अब मैं यहाँ पर बताऊँगा कि रजिस्ट्रेशन किसे करना है, चॉइस फिलिंग किसे करनी है, ठीक है? यहाँ पर अगर हम रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करें, तो रजिस्ट्रेशन केवल नए स्टूडेंट को करना है। जिन्होंने फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन कर लिया, उन्हें रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर अगर हम चॉइस फिलिंग के बारे में बात करें, तो चॉइस फिलिंग यहाँ पर ओल्ड स्टूडेंट की सबसे पहले बात करेंगे। तो ओल्ड स्टूडेंट ऐसे स्टूडेंट जो फर्स्ट राउंड एंड सेकंड राउंड पार्टिसिपेट कर चुके हैं, लेकिन उन्हें कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं किया गया था, तो उनको यहाँ पर चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। ऐसे स्टूडेंट फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में जिन्होंने चॉइस फिलिंग की थी, पार्टिसिपेट भी किया था, लेकिन उन्हें कॉलेज तो मिल गया लेकिन मनपसंद का कॉलेज नहीं मिला और फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में एडमिशन नहीं लिया, तो उन स्टूडेंट को भी थर्ड राउंड में चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। साथ ही जो न्यू स्टूडेंट है उनको तो चॉइस फिलिंग करनी ही पड़ेगी। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए फीस के बारे में देख लेते हैं। तो फीस यहाँ पर अगर हम देखें, तो फीस सबसे पहले हमें देनी है रजिस्ट्रेशन की फीस 100 रुपये, सॉरी 50 रुपये, चॉइस फिलिंग की फीस 100 रुपये, टोटल 150 रुपये यहाँ पर लगने वाले हैं। ये तो हो गई काउंसलिंग फीस। ये कौन सी फीस होती है दोस्तों? ये जिसे हम कहते हैं काउंसलिंग फीस। ये काउंसलिंग फीस कितनी लगने वाली है? 150 रुपये। इसके बाद में अगर हमें कोई कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है, तो एक होती है एडमिशन फीस। यानी कि अब हम क्या करेंगे, अपने कॉलेज में एडमिशन फीस को सबमिट करेंगे। अब ये फीस कितनी लगेगी? अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट किया जाता है, तो 1 साल की 9,000 रुपये, 2 साल की, दूसरे साल की भी 9,000, टोटल 18,000 आपको देनी है। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज अलॉट किया जाता है और प्राइवेट में एडमिशन लेते हैं, तो मिनिमम 60,000 फीस रहती है और 1 लाख तक फीस जाती है। सभी कॉलेज की फीस अलग-अलग होती है। किसी की 60,000, किसी की 70,000, किसी की 80,000, किसी की 90,000, किसी की 1 लाख, किसी की 1,10,000। मिनिमम मैंने यहाँ पर 60,000 बताया, गवर्नमेंट में 18,000, यहाँ पर 60,000। ठीक है? तो ये सारी चीज़ मैंने आपको समझा दी। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि और कोई जानकारी आपको देनी पड़ेगी। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, वीडियो बना दिया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सारी चीज़ मैंने आपको समझा दी डीएड से संबंधित। कोई भी डाउट हो कमेंट करना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।